लॉकडाउन के पीरियड में जो आप लोगों को ऑनलाइन या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और अच्छे अच्छे होमवर्क तरीके से कर रहे हैं। हिमांशु, रिया, सिया, सागर, निखिल, पवन, अमित, सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेटा अब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी। तो इसमें से ही आप में से कुछ बच्चों ने मुझे रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कहा है, और इन रिडॉक्स रिएक्शन को मैं रिएक्शन में जो 12th का आपका टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आता है, इसलिए 11th का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो दैट इज वेरी इजी टू कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन टू बैलेंस द इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअल में रिडॉक्स क्या है, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है रेड और दूसरा है ऑक्स, ठीक है। तो रेड मीन्स आपको पता है रिडक्शन, और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, जिसको आपने हिंदी में आज तक 10th में पढ़ा था। रिडक्शन को बोला जाता है अपचयन और ऑक्सीडेशन को कहा जाता है उपचयन। तो अकॉर्डिंग टू 10th 10वीं क्लास के बेस पे आपने उपचयन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है और हाइड्रोजन का वियोग हो जाता है कुछ इस तरह से, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा था। वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट था। वो अपोजिट आपने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा था। लेकिन अब हम इसके देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो एक्चुअल में क्या है, दैट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज Fe+2 गिव्स Fe+3। ये आप सभी जानते हैं कि दिस इज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो क्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अभिकारक करते हैं, और ये जब फॉर्म होते हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, क्योंकि अब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 हो रहा है। तो रिएक्टेंट में अभी तक क्या था, अभिकारक के रूप में सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 था। अब ये यहाँ पे जाके कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो हमको इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस आपने 10th में पढ़ा है। तो एक आयरन का आइटम है, एक आयरन का आइटम है, लेकिन चार्जेस देखिए यहाँ पे +2 चार्जेस है, यहाँ पे +3 चार्जेस है। यदि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई ई नेगेटिव, ई नेगेटिव रिप्रेजेंट ऐड कर देंगे, तो 3 में से 1 गया, कितना रहा है यहाँ पे +2, एंड दिस +2 चार्ज एंड दिस +2 चार्ज, दीज आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, चार्जेस इक्वल हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। देखिए 2 से कितने में हो रहा है, 3 में हो रहा है। सपोज अनदर एग्जांपल वी टेक Sn+2 गिव्स Sn+4। अब यहाँ पे स्टेनम है। स्टेनम क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टेनस। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो भी स्पीसीज आयनिक रूप में प्रेजेंट हो और उनमें जब कम चार्जेस आता है, तो कम चार्जेस में क्या लगता है, सफिक्स के रूप में सेट हो जाता है। और जब हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो वहां पे एक
सफिक्स के रूप में ऐड हो जाता है। तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम है तो इसको स्टेनस कहा जाएगा और इसको क्या कहा जाता है, स्टेनिक। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी क्या है, आयरन है। आयरन का लैटिन वर्ड नेम क्या है, फेरस, दैट इज अ फेरस एंड दैट वन इज द फेरिक। अब देखिए दिस इज इस कंडीशन में Sn+2 से +4 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये आपको दिमाग में समझने वाली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 में से 2 माइनस हो गए तो कितना रहा यहाँ पे, इस पे +2 चार्ज रहा, क्योंकि दिस इज द +4 एंड दिस इज द 2 नेगेटिव, दिस इज द -1 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो -2 होगा, -2 और +4 कितना हो जाता है, +2। तो ये +2 और ये +2 चार्जेस दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और एक स्टेनम इधर और एक स्टेनम इधर, तो अगेन ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल और हम इससे समझते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी जिनको आप लोग अपनी कॉपीज में बनाओगे। अनदर वन इज द Cu+1 गिव्स Cu+2। अगेन दिस इज द Cu+, अकॉर्डिंग टू दैट सफिक्स लग जाएगा इसमें as और एंड दैट इज द Cu-, है ना। तो अब फिर से देखते हैं, एक कॉपर का इस आयनिक स्थिति में एक कॉपर ये प्रेजेंट है, एक कॉपर ये है, दिख रहा है ना। और लेकिन यहाँ पे चार्ज देखिए, दिस इज द +1 एंड दिस इज +2। अगर हम थोड़ी देर के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस वाली साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे ऐड कर देते हैं तो +2 में से एक गया, कितना रहा है यहाँ पे, +1, देयर इज +1 और यहाँ पे भी +1, ये चार्ज दोनों के दोनों चार्जेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जब चार्जेस बैलेंस हो गए तो अगेन दिस रिएक्शन इज अगेन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन, ये तो आप लोग समझे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिडक्शन किसे देखते हैं। रिडक्शन, जैसा कि इसका नाम है रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होना। अब क्या चीज रिड्यूस होगी, देखिए, रिड्यूस और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी का आना, या हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रिएक्टेंट साइट। क्या फिर इलेक्ट्रॉनों का एडिशन करना रिएक्टेंट साइट में, जिससे क्या होगी, कोई भी दोनों रिएक्शन इधर पे अभिकारक के रूप में भी और उत्पाद के रूप में भी दोनों की दोनों बैलेंस हो जाए। देखिए कैसे, सपोज वी हैव एग्जांपल अगेन, Cu+2 से Cu+1 हो रहा है ना। तो देख रहे हैं आप, +2 से +1 हो रहा है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, 2 से 1 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यही डेफिनेशन हम कहलाती है क्या, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होना है, तो 2 से 1 में रिड्यूस हो रही है, तो अगेन दिस इज रिडक्शन। और एडिशन, अब देखिए एक कॉपर इधर है, एक कॉपर इधर है, तो दोनों के दोनों एटम तो बैलेंस है, लेकिन अभी एक इसमें है आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, एक में +2 फॉर्म है, एक में क्या है +1, तो दिस इज अगेन क्यूप्रिक फॉर्म एंड दिस इज द क्यूप्रस फॉर्म। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन इधर की साइड, रिएक्टेंट साइड ऐड कर देते हैं, देखिए आपने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो +2 में से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो देयर इज ओनली 1 +1 चार्ज। इज दैट क्लियर? तो +1 चार्ज इधर भी है, +1 चार्ज, तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाती है, बैलेंस्ड रिएक्शन मानी जाती है। एंड दूसरा एग्जाम्पल हम देखिए, इसको समझते हैं। सपोज वी हैव अनदर एग्जाम्पल, Cr2O7 -2 gives Cr+3 plus 7H2 plus 14H पॉजिटिव। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसको मैं रिडक्शन के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, रिडक्शन के रूप में। देखिए 2 क्रोमियम इधर है, 2 क्रोमियम इधर भी है ना, 7 ऑक्सीजन इधर है, तो 7 ऑक्सीजन क्या है, इधर की साइड भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एटम बैलेंस करते हैं। तो एटम बैलेंस करने में अब हमें देखना है कि पहले तो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। इसके बाद देखिए 14 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 7 × 14 हाइड्रोजन है। इसके बाद आते हैं हम लोग चार्जेस पे। देखिए
14 पॉजिटिव चार्जेस ये हैं, दिख रहा है, देयर इज द 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव यहाँ पे है, तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल 12 पॉजिटिव लाइक किधर की साइड, रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड टोटल जो चार्जेस है वो +12 है। नाउ इस तरह की साइड आते हैं प्रोडक्ट साइड में, देयर इज ओनली 2 3 6 +6 ही चार्जेस है। सिर्फ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये वाटर क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देयर इज नो चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है, तो सिर्फ क्या है +6 चार्जेस। अब ऐसे में हमें दिख रहा है कि +12 से +6 में ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये रिडक्शन है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अब हम यहाँ पे कितने, इधर की साइड कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि दोनों रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यदि हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो दिस इज द 6 -1 चार्ज, -6 अगर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगेन देयर इज द +6, तो +6 चार्जेस यहाँ होगा और +6 चार्जेस यहाँ पे होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाती है, बैलेंस हो गई। सो दैट्स व्हाई इन दिस कंडीशन रिडक्शन रिएक्शन में हमें क्या करना है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन करना है वो कहाँ करना है, रिएक्टेंट साइड करना है। तो ये तो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। अब इसको समझने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको मैं आपको शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताती हूँ। जस्ट सी एट हियर, देखिए सब, कोई भी पहला रूल है, कोई भी एटम फ्री स्टेट में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया? कोई भी एटम अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे सपोज एक रिएक्शन है Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। तो यहाँ पे Zn क्या है, Zn के साथ ना ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन है, ना सल्फर है। इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो कोई भी एटम यदि फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एंड साथ साथ में यदि कोई मॉलिक्यूल हो तो उसका भी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है सल्फर के साथ अटैच है, ऑक्सीजन है सल्फर के साथ अटैच है, तो इट मीन्स ये 0 नहीं होगा। यहाँ पे भी Zn सल्फर के साथ है, ऑक्सीजन सल्फर, तो सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 2 ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, फ्री स्टेट में, तो अगेन इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो पहला रूल आपका क्या है कि एटम जो कि फ्री स्टेट में हो और मॉलिक्यूल जो कि फ्री स्टेट में हो, उनके साथ अगर कोई भी एटम और मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानी जाती है। सेकेंड रूल है, आपने देखा है अभी तक आप पढ़ते आए हैं, सोडियम, सोडियम पे कैसा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। कैल्शियम पे भी +2 चार्ज, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, हाइड्रोजन पे +1 चार्जेस। ये कुछ आयंस है जिन पे क्लोराइड है -1, ब्रोमाइड है -1, दिस इज द ब्रोमाइड आयन, देयर इज द आयोडाइड आयन -1 चार्ज, F -1 चार्ज। तो ये कुछ आयंस होते हैं जिनमें क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैरी करते हैं, तो दैट्स व्हाई दीस आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल्स ना। थर्ड वन, तीसरा रूल, ये चार्जेस में डेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट होने का कारण क्या है, क्योंकि सोडियम क्या है, सोडियम का अगर मैं थोड़ा सा एक बार के लिए इसको क्लियर करती हूँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इस पे कैसे, इट विल एक्वायर Na पॉजिटिव चार्ज, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो इस कारण इस पे Na पे हम +1 चार्ज शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का ही, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 283। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अगर इसके इस पूरे सिस्टम को कहीं से
ऊर्जा मिलती है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रिमूव हो जाते हैं एंड देन एल्यूमिनियम एक्वायर्स +3 चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन से +3 चार्ज, तो इसीलिए इनको +3 या फिर ब्रोमीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि कोई भी चाहता है, कोई भी स्पीसीज चाहती है कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट हो या फिर उसका ऑक्टेट बना रहे, तो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन तो लॉस करके या फिर गेन करके अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। एंड द थर्ड वन रूल इज there are some ionic species, another ionic species, वो हो सकते हैं आपके पास ग्रुप ऑफ एटम। देखिए कैसे OH है, OH इज द हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में कैसा चार्ज होता है -1 एंड NO3 -1, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। नाइट्रेट पे भी कैसा चार्ज होता है -1 चार्ज। कार्बोनेट CO3 -2, दिस इज कार्बोनेट। कार्बोनेट पे कैसा चार्ज है माइनस चार्ज है ना। SO4 -2, देयर इज सल्फेट, दिस इज द सल्फेट। सल्फेट पे भी कैसा चार्जेस है -2 चार्जेस। ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्साइड। ऑक्साइड देयर इज -2 चार्जेस है ना। Cn नेगेटिव, दिस इज द साइनाइड। साइनाइड -1 चार्ज। C2O4 -2, दिस इज द ऑक्सिलेट आयन एंड देयर इज -2 चार्ज। तो इस तरह से ये कुछ आयनिक स्पीसीज हैं जिनमें क्या होता है माइनस चार्जेस या प्लस चार्जेस। अगेन प्लस चार्जेस में आपके पास है दिस इज H3O, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। तो ये कुछ आयनिक स्पीसीज में हैं जिनमें कुछ चार्जेस कंटेन करते हैं। एंड द फोर्थ वन रूल इज there are some neutral molecules. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स देखें जैसे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, NO। कार्बन मोनोऑक्साइड ना कह के इसको अपनी बार क्या बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। NO इज द नाइट्रोसिल ग्रुप। H2O दैट इज कॉल्ड एक्वा ग्रुप। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे बिहेव और दे हैव अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें कंबाइंड रूप से क्या होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अब हम सीखते हैं कि इन ऑक्सीडेशन नंबर इनकी हेल्प से विद दीज रूल्स हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले H2SO4, वन एग्जाम्पल इज H2SO4। H2SO4 में देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अंडरलाइन करने में जिस एटम का निकालना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने जब रूल लिखवाए थे तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपनी बार कंबाइन स्टेट में, तो अगेन हाइड्रोजन का कितना पढ़ा था हमने +1, तो +1 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 और जिसका निकालना है उसको हम मान लेते हैं x एंड ऑक्सीजन इज द -2 है ना। आपने इस रूल में देखा था थोड़ी देर पहले, तो -2 इसको आप बैक करके देख लीजिएगा। -2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स 0, तो 2 + x - 8 इक्वल्स 0 या x - 6 इक्वल्स 0 या x इक्वल्स +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आता है। अनदर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव HNO3 जिसमें कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो अगेन हाइड्रोजन का +1, देयर इज +1, x का मान ले नाइट्रोजन का x मान लिया जाता है, ऑक्सीजन का -2 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज देयर इज 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम है, सो दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट इज बाई 3 इक्वल्स टू 1 x - 6 इक्वल 0 और x - 5 इक्वल 0 या x इक्वल्स कितना आ जाता है +5। तो +5 इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव ऑक्सीजन, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो ऑक्सीजन दिस इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, फ्री स्टेट में सारे के सारे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 ही होता है। इस चीज को फिर से ध्यान दीजिएगा है ना। अब एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी। सपोज हमें निकालना है
कार्बोनेट में CO3-2 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कार्बन का मान लेते हैं हम X एंड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन का होता है -2, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स, अब की बार जो पहले हम 0 लिख रहे थे उस -2 को अब की बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह से आ जाता है x -6 इक्वल्स -2, x इक्वल्स +6 -2 या फिर कितना हो जाएगा +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे NO3-1, NO3-1 में हमें निकालना है नाइट्रोजन का, अगेन x, नाइट्रोजन जिसका निकालना है x मान लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है -2 होता है, वो ऑक्सीजन का -2 शायद मैंने आपको पहले बताया है भी, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स -1। तो x -6 इक्वल्स -1 या x इक्वल्स कितना आ जाता है +6 -1 और +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में निकल के आता है। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ जिनको आप लोग नोट कीजिएगा।